नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों नीट 24 के एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस अभी जारी है और ऐसे में आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं न कहीं गलती कर दी है, जिसके कारण आपको डर है कि क्या मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? क्या मुझे एनटीए का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो मैंने सबमिट किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा? क्या वो एनटीए उसको जो है रिजेक्ट कर देगा? दूसरा आ रहा है कि मेरे से जो गलती हुई उसके कारण मुझे एडमिट कार्ड इश्यू होगा या नहीं होगा? क्या एडमिट कार्ड जो है मुझे मिलेगा? मेरा एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा एनटीए की तरफ से या नहीं किया जाएगा? तीसरा है कि जो गलती मैंने करी है उसके लिए मुझे एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह के तमाम तरह की आपकी क्वेरीज़ मेरे पास आ रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ ताकि आप सभी के जो क्वेरीज़ है वो दूर हो जाए, ठीक है? तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ क्या-क्या रीज़न्स हैं जिनके कारण आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है एनटीए या फिर एडमिट कार्ड इश्यू होने में दिक्कत हो सकती है या फिर आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। बात करेंगे आपके मेजर जो डाउट है वो है फोटोग्राफ, साइन एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो इस पर अपन बात करेंगे कि किन-किन कंडीशंस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड इश्यू नहीं होगा या फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। क्या-क्या परेशानियाँ आपको आ सकती है या फिर इसका क्या समाधान है, सभी पर अपन डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर से देखिएगा, ठीक है? और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, 9th मार्च लास्ट डेट है, इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज़ हो जाएँगे, तो प्लीज़ हरी अप, ठीक है? लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आज ही जाइए एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ठीक है? चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट कुछ नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है कि भैया फ़ोटो में दिक्कत हो गई है, फ़ोटो में गड़बड़ हो गई है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट का फ़ोटो से रिलेटेड डाउट है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर मान लो आपकी जो फ़ोटो है नीट में, ठीक है? आपको पता ही है नेम एंड डेट के साथ माँगी गई है, ठीक है? आपका ऊपर फ़ोटोग्राफ में वो जो है इस तरह की आपकी अगर फ़ोटोग्राफ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका नेम आएगा, नीचे डेट आएगी, ठीक है? तो पट्टी एक व्हाइट कलर की आपको नीचे रखनी होगी फ़ोटोग्राफ के नीचे जिसमें आपका ऊपर की तरफ नेम मेंशन होगा, नीचे डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि 1 जनवरी के बाद की आपकी माँगी गई है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी अगर फ़ोटोग्राफ में अगर आपने बिना नेम और डेट की फ़ोटोग्राफ है ना, मान लीजिए नेम एंड डेट आपने फ़ोटोग्राफ में नहीं डाला है, ठीक है? या फिर बिना नेम एंड डेट वाली फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड कर दी है, तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो मैं बता दूँ मेरे भाइयों, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है एकदम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एनटी की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही थी, वो है बैकग्राउंड से रिलेटेड, ठीक है? किस भैया हमने जो है अपना फ़ोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट की जगह कोई भी दूसरा बैकग्राउंड रेड हो गया, ब्लू हो गया, जो भी फ़ोटोग्राफ आपने जिस भी बैकग्राउंड में खिंचवाई है, वो रख दिया है। तो क्या हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी चल जाएगा, ठीक है? व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं रखा आपने मान लीजिए ब्लू या फिर रेड या कोई और भी बैकग्राउंड अगर आपका है व्हाइट के अलावा, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एनटी की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप ये फ़ोटोग्राफ आगे एडमिट कार्ड में भी लगा सकते हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने कर दी है फ़ोटोग्राफ रॉन्ग फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दी, ठीक है? रॉन्ग का मतलब है लगानी मेरी थी, मेरे भाई की अपलोड कर दी। होता बहुत कम चांसेस में है कि ऐसी बड़ी गलती हो आपसे हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने करा है कि रॉन्ग फ़ोटोग्राफ डाल दी या फिर किसी और की फ़ोटोग्राफ या फिर खुद की फ़ोटोग्राफ में मास्क पहन लिया, ठीक है? मास्क पहन के फ़ोटोग्राफ खिंचवा ली और वो अपलोड कर दी। तो फिर क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? बिल्कुल आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड इश्यू नहीं होगा, ठीक है? और आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि फ़ोटोग्राफ आप उसमें पहचान में नहीं आ रहे हो, आपने मास्क लगा ली या फिर किसी और पर्सन की आपकी फ़ोटोग्राफ आ गई है ना? तो आपका उस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपको आगे परेशानी होगी, एडमिशन के टाइम भी परेशानी होगी और आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी नहीं बैठने दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो करेक्शन विंडो जब अब आपकी ओपन होगी, ठीक है? मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है करेक्शन विंडो पे देख लेना। अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, 9th मार्च के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जब क्लोज़ हो जाएँगे तब करेक्शन विंडो ओपन होगी एनटी की। तब आप इसको करेक्ट करवा लेना, है ना? भूलना मत। अगर ये करेक्ट हो रहा हो तो इसको ज़रूर से करेक्ट करवाएँ क्योंकि रॉन्ग फ़ोटोग्राफ आपकी नहीं चलेगी। ये दोनों इश्यूज़ चल जाएँगे, बैकग्राउंड चल जाएगा, नेम एंड डेट के बिना वाली चल जाएगी, लेकिन रॉन्ग फ़ोटोग्राफ या फिर मास्क के साथ फ़ोटोग्राफ आपकी नहीं चलेगी, ठीक है? कुछ स्टूडेंट के साथ ये और इश्यू आ रहा है जो कि एनटीए की तरफ से ही इश्यू है वो, ठीक है? कि फाइनल कन्फर्मेशन मेशन पेज में आपकी फ़ोटोग्राफ नहीं आ रही है ना? उसपे ऐसे क्रॉस बना हुआ आ रहा है ना? आपने अपलोड कर दी अपनी तरफ से लेकिन वहाँ पर कन्फर्मेशन पेज में फ़ोटोग्राफ शो ही नहीं हो रही है।
तो आपका वो इश्यू नहीं है, ठीक है? वो एनटीए की तरफ से साइट में प्रॉब्लम है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है, वो सबके साथ हो रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हैं, आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपनी तरफ से सही फ़ोटोग्राफ और सही जगह अपलोड करी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये एनटीए की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, आपकी अकेले की नहीं है। तो ये फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड डाउट मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं सिग्नेचर की, ठीक है? साइन में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी गलतियाँ करी है, ठीक है? कई स्टूडेंट ने हो सकता है ब्लैक की जगह ब्लू बॉल पेन या जेल पेन से साइन करके अपलोड कर दिया, ठीक है? ब्लू बॉल पॉइंट की जगह ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है? या फिर जेल पेन से साइन करके अपलोड कर दिया। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं रिजेक्ट होगा, आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी बैठने आपको सॉरी एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी बैठने दिया जाएगा, एडमिट कार्ड में भी कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? तो ब्लू, ब्लैक और जेल पेन वाले भी एक्सेप्ट कर लिए जाएँगे सिग्नेचर। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने जो है अपने सिग्नेचर में जो है डायरेक्ट नेम लिख दिया है, ठीक है? मतलब साइन की जगह अपना नाम ही लिख दिया है, हिंदी में साइन कर दिए, है ना? नेम या फिर हिंदी में साइन कर दिए या फिर कैपिटल लेटर्स में साइन कर दिया, ठीक है? या फिर किसी और के साइन कर दिए गलती से, अदर पर्सन साइन। तो क्या फॉर्म हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? बिल्कुल कर लिया जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ लेना है कि जैसे आपने साइन यहाँ पर करे हैं, चाहे नाम लिख दिया हो या हिंदी में नाम लिख दिया हो या फिर कैपिटल लेटर में या फिर किसी और की भी साइन कर दी हो, तो आपको एडमिट कार्ड पे भी सेम साइन ही आपको जो है करना है। एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पर अटेंडेंस शीट आती है, वहाँ पर भी सेम ही साइन आपको करने हैं, ठीक है? और आगे एडमिशन प्रोसेस में भी आपको सेम ही साइन करने हैं, तब तक आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने थोड़ा-सा भी डिफरेंट साइन कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो चलो एक्सेप्ट कर लेगा एनटीए, लेकिन आपको एडमिट कार्ड में और आपके अटेंडेंस शीट में जो है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत हो सकती है और आपको एडमिशन के टाइम पे भी रोका जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसा साइन आपने कर दिया वही साइन आपको आगे तक करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर करेक्शन विंडो में करेक्ट होने का आपको चांस मिल रहा है, तो इसको ज़रूर से करेक्ट कर लें, है ना? अगर आपको चेंज करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई गलती हो गई है, तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कहाँ दिक्कत होगी वो ये है कि मान लो साइन की जगह आपने अपने फिंगरप्रिंट डाल दिए। कुछ स्टूडेंट ने गलती से जल्दबाजी में साइन अपलोड करने थे, उसकी जगह फिंगरप्रिंट अपलोड कर दिए, फिंगरप्रिंट डाल दिए, ठीक है? या फिर फोटोग्राफ डाल दी। अब माँगे तो आपसे साइन गए, आपने फ़ोटोग्राफ या फिंगरप्रिंट डाल दिया, तब क्या एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, ये फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है? ये फॉर्म रिजेक्ट कर देगा एनटीए, आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ नहीं होगा और आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी बैठने नहीं दिया जाएगा, है ना? तो ये गलती हो गई है, तो ये सीरियस इश्यू है, बाकी ऊपर वाले जो 2 मैंने आपको बताया, वो कोई इश्यू नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कैसा आपको सॉल्यूशन है इस चीज़ का, ठीक है? वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो दिक्कत आ रही है बच्चों की, वो है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, ठीक है? फिंगरप्रिंट्स में भी आप लोगों ने काफ़ी सारी गलतियाँ करी है ना? मान लो आपने फिंगरप्रिंट माँगा गया था, वहाँ पर आपने थंब डाल दिया, थंब इम्प्रेशन डाल दिया, है ना? थंब इम्प्रेशन डाल दिया या फिर हैंड हैंड वन हैंड का इम्प्रेशन डाल दिया, पूरा हाथ आपने वहाँ पर जो है जो आपसे माँगा गया था, ठीक है? फिंगर्स एंड थंब वाला वो वाला इम्प्रेशन डाल दिया, आपसे फिंगर्स का माँगा गया था, आपसे आपने थंब में डाल दिया या फिर हैंड का इम्प्रेशन डाल दिया, तब क्या एक्सेप्ट होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट की जगह अगर आपने साइन या फिर फ़ोटो अपलोड कर दी, है ना? या फिर कोई भी फिंगरप्रिंट अपलोड नहीं किया, नो फिंगरप्रिंट, तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? आप लोग इस चीज़ को करेक्ट कर लेना अगर मौका मिल रहा है तो, अदरवाइज़ आपको बैठने नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है? तब ये दिक्कत है। बाकी अगर आपने गलती से फिंगरप्रिंट की जगह थंब इम्प्रेशन या फिर हैंड का इम्प्रेशन डाल दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा कुछ अदर प्रॉब्लम आ रही थी जैसे कि एनटीए ने क्लियर भी कर दिया है आधार से रिलेटेड, ठीक है? मैं आपको आधार से रिलेटेड बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आधार कार्ड, सबसे पहले तो मैंने हर बार आपको कहा है, बार-बार यही कहा है कि खुद का, यानी कि पर्सनल आधार इन्फो आपको देना है, पर्सनल। मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, तो आपको मोबाइल नंबर लिंक करके फिर यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय दिया गया था। अभी भी जो बच्चे रजिस्टर कर रहे होंगे या फिर करने वाले हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आधार कार्ड अपना ही दीजिए, अपने पेरेंट्स का मत दीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जो लिंक है मोबाइल नंबर, ठीक है, वो वाला आधार कार्ड डाल के एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इश्यू होने वाली है आगे आने आपको जो है, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँगे, तो आप लोगों से अपना आधार कार्ड माँगा जाएगा और वहाँ पर वो मैच नहीं करेगा, तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे।
है ना? अगर ये इश्यू है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लें, ठीक है? अभी आप अपनी आधार डिटेल्स करेक्ट कर सकते हैं। अपनी पर्सनल आधार डिटेल ही दीजिए, पेरेंट्स का डिटेल मत दीजिए। एडमिशन के टाइम पे भी आपको खुद का ही यूज़ होता है सारी चीज़ें, ठीक है? तो पर्सनल आधार डिटेल ही आपको देनी है, ठीक है? अब मान लो आधार का तो चलो इश्यू है, ठीक है? इसको तो आपको अपना ही यूज़ करना है। अब मान लीजिए आपने पेरेंट्स की डिटेल जैसे कि पेरेंट्स की क्वालिफ़िकेशन हो गया, ठीक है? उनका जो जॉब है, ठीक है? उससे रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, इनकम इनकम से रिलेटेड अगर जो डिटेल अगर आपने मान लो रॉन्ग दे दी, ठीक है? रॉन्ग दे दी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में। आपसे आगे कोई पूछेगा नहीं या फिर एडमिशन के टाइम पे आपसे कोई पूछेगा नहीं कि क्या इनकम है या फिर क्या जॉब है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है? ये बस डिटेल आपने भरनी थी, गलती होगी कोई बात नहीं। इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी बैठने दिया जाएगा और आपका एग्ज़ामिनेशन स्मूथली चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एड्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, मान लो आपने एड्रेस गलत भर दिया है, ठीक है? एड्रेस आपने गलत भर दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है? बशर्ते बस आपको जो है अब आगे मान लीजिए एडमिशन टाइम पे या काउंसलिंग के टाइम पे जब आपसे एड्रेस माँगा जाए, तो आप एकदम सही एड्रेस आप वहाँ पर भरें। एड्रेस आपसे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपका चेक नहीं करने वाला है, वहाँ 18 लाख, 20 लाख, 21 लाख फॉर्म आने वाले हैं, तो वहाँ पर एक-एक का पर्सनली चेक नहीं करने बैठते कि इसने सही डाला है, गलत डाला है। गलत डाल दिया कोई बात नहीं, ठीक है? आपको हालाँकि सही डालना चाहिए था, लेकिन गलत डाल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इस कंडीशन में, है ना? तो ये कुछ मैंने चीज़ें आपको बताई, काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे फ़ोटो, साइन, फिंगरप्रिंट्स, आधार, पेरेंट्स की डिटेल्स, एड्रेस रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन सी कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कौन-कौन सी कंडीशन में आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फॉर्म, एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा, डिबार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो मैंने आपको कंप्लीट आपको समझा दिया। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन हमेशा आप सभी के लिए ओपन रहता है। इस वीडियो में अगर कोई भी कमेंट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब वाला वीडियो मैं डाल दूँगा, ठीक है? आप कमेंट कर दो, आपका कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में उसके जो है जितने भी कमेंट्स आएँगे उनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, ठीक है? तो ये मैंने ये इनिशिएटिव मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि आप सभी की कमेंट्स के आंसर मैं कर पाऊँ। हालाँकि मैं रिप्लाई देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नहीं दे पाता तो मैं आपका जो है वीडियो में ले लूँगा कमेंट सेक्शन, ठीक है? आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड तक भी, ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सभी तक आप सभी तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों तक पहुँच सके ये चीज़ें, ठीक है? और अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और अपडेट्स आप सभी को लगातार मैं देता आ रहा हूँ, ठीक है? चाहे वो एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, आयुष सभी कोर्सेज़ के एडमिशन के रिगार्डिंग भी, नीट के रिगार्डिंग भी सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको लगातार हमारे चैनल के द्वारा मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।